नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि मैं बात क्यों करने जा रहा हूँ। क्या सही में हमारे पास जितने भी चाइनीज़ सामान हैं उसे फेंक देने चाहिए, या तो हमारे फ़ोन में जितने भी चाइनीज़ ऐप इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल कर देने चाहिए। क्या ऐसा करने से कोई फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ता है तो इंडियन गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन ही क्यों नहीं कर देती है। इस बारे में हम लोग कुछ डील करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसे आधा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे चाइनीज ऐपों का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, या तो मुझे देशद्रोही के कतार में ला खड़ा करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआती कुछ फेज मेरे ऐसे ही हैं, तो आप पूरा देखें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, आखिर चाइनीज ऐपों या सामानों का बहिष्कार करने का ज्वालामुखी हमारे अंदर आया कैसे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे अंदर ये ज्वालामुखी पहली बार आई है या फिर आखिरी बार है। इसके लिए हमारे अंदर छोटी सी चिंगारी हमेशा से सुलगती रहती है। चाइनीज ऐपों या सामानों के लिए हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ मनमुटाव रहता है, लेकिन इस बार जो चिंगारी थी उसको गति देने का काम किया है इस मोदी जी के भाषण ने। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। और रही सही कसर, पूरी कर दी कैरी मिनाल्टी के यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वीडियो ने। चलिए अब आते हैं सीधे प्रश्नों पे। क्या सही में हमें चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, पूरे खुले तौर पे करना चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामानों का यूज करना चाहिए, ताकि आपका पैसा भारत में ही रह जाए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ी और गति मिल सके। दूसरा सवाल, क्या आपके पास पहले से जितने चाइनीज सामान पड़े हुए हैं क्या उसे फेंक देने चाहिए या पास में रखने चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपके पास जो पहले से चाइनीज सामान है उसे फेंक देने में आपकी कोई बहादुरी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप उसे फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी देश का संसाधन बर्बाद कर रहे हैं, और मैं इसे उचित नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने इसके लिए पहले से पैसा फंसा रखा है। भले ही आप आगे से जितने सामान खरीदें वो मेड इन इंडिया हो, पर आपके पास पहले से जितने चाइनीज सामान है उसका भी यूज करें, फेंकें नहीं। क्यों? क्योंकि आप संसाधन किसी भी देश का बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बात फिर वहीं आकर फंस जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो, कि घर बचाते बचाते पूरा मोहल्ला ही जला दिया। चलते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पे। सरकार सामानों को पूरी तरह से बैन क्यों नहीं करती है? सरकार सामानों को बैन इसलिए भी नहीं कर सकती है क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जिसके तहत आप किसी भी देश के आयात निर्यात पर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए सरकार, चाहे सीमा विवाद हो चाहे कोई भी अन्य विवाद होने के कारण भी, चाइनीज ऐपों को बैन नहीं कर पा रही है। चलते हैं आखिरी सवाल पे। क्या सही में ऐप बैन करने से सरकार को फ़ायदा होता है, अपोनेंट को नुकसान होता है? जी नुकसान तो बेशक होता है। उदाहरण के तौर पे आपको ले चलते हैं टिकटॉक ऐप पे ही, जो कि इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। टिकटॉक चर्चा में है, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी चर्चा में रह चुका है। एक बारी की बात है, करीबन अप्रैल का महीना पिछले साल, जिस समय फिर से टिकटॉक चर्चा में बना रहा था,
और मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ तक फैसला कर दिया था कि ये प्ले स्टोर से हट जाएगा, और ऐसा हुआ भी था। लेकिन कुछ दिन बाद टिकटॉक के फाउंडर या CEO ने ऐसे बात कही कि अगर आप इसे बैन कर देते हैं तो हमारे सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, हमें करोड़ों का नुकसान होगा। आप ऐसा कीजिए, इस बैन को हटा दीजिए, आगे से हम सारे वीडियो पर नज़र रखेंगे। तब जाकर बैन हटी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि नुकसान भी हो सकता है बैन लगने से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि सरकार क्यों नहीं सारे सामानों को बैन कर देती है जो चाइनीज है, या तो फिर सरकार इन ऐपों पर बैन ही क्यों नहीं लगा देती है। बाकी बात आप आगे समझदार हैं और अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।